हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईजल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 मई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी डेली करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं सेशन किस तरीके से रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल विद थीम। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल विद थीम। ये हमारा हमेशा स्टैटिक पोर्शन रहता है और हम लोग एक दिन में सिर्फ 5 डेज लेते हैं, 5 डेज का स्लॉट लेते हैं, जिससे कि विद थीम आपको चीज़ें सेशन में ही याद होती चलें। उसके बाद करेंगे क्विक रिविजन मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ 28 में, यानी कि 28 में की मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का एक क्विक रिविजन करेंगे। कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आज यानी कि 29 मई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ेंगे और सेशन के एंड में हम लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उठाते हैं, जो कि हमारा स्टैटिक पोर्शन रहता है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मनाते हैं इंटरनेशनल मदर अर्थ डे और इसकी थीम रही इस साल क्लाइमेट एक्शन। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, इसकी थीम रही क्लाइमेट एक्शन। अप्रैल 23 को हम मनाते हैं वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाते हैं अप्रैल 23 को, और अप्रैल 23 को ही हम लोग UN इंग्लिश लैंग्वेज डे एंड UN स्पेनिश लैंग्वेज डे मनाते हैं, यानी कि UN इंग्लिश लैंग्वेज डे एंड UN स्पेनिश लैंग्वेज डे। ये दोनों ही दिन हम मनाते हैं 23 अप्रैल को। 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? नेशनल पंचायती राज डे। नेशनल पंचायती राज डे मनाते हैं हम लोग 24 अप्रैल को, और 25 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल, यानी कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है। बात की जाए इसकी थीम की, तो इसकी थीम रही थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। क्या थीम रही थी इसकी? मलेरिया डे की थीम रही थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। 26 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाते हैं 26 अप्रैल को। इस दिन की थीम रही इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। अप्रैल 26 को मनाते हैं इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे। जैसे कि हम जानते हैं कि पेपर में आजकल करंट अफेयर थोड़ा डीप पूछी जा रही हैं, तो चलिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है। डे तो हमें पता चल गया कि चेरनोबिल डिजास्टर है, ये डे कब, और ये जो चेरनोबिल डिजास्टर है ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। द चेरनोबिल डिजास्टर वॉज a nuclear disaster which occurred on April 26, 1986 at the Chernobyl nuclear plant in प्रीपियत यूक्रेन, यानी कि प्रीपियत यूक्रेन। बेसिकली ये यूक्रेन में हुआ था, और कब हुआ था? 26 अप्रैल 1986, 26 अप्रैल 1986 को ये डिजास्टर हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? यूक्रेन में हुआ था। एट दैट टाइम यूक्रेन वॉज अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। उस समय यूक्रेन सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। चलिए अब हम लोग कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक क्विक रिविजन करते हैं। Who has been selected as the MD and Chairman of Oriental Insurance Company? Oriental Insurance Company के MD और चेयरमैन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो वो हैं SN राजेश्वरी। SN राजेश्वरी को MD एंड चेयरमैन ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के रूप में अपॉइंट किया गया है। बाकी ऑप्शंस भी मैंने ऐसे ही रखे हैं, जो लोग करंटली रिसेंट में ही अभी अपॉइंट हुए हैं। चलिए देखते हैं लोग कौन है। नीरज धवन। नीरज धवन को रिसेंटली चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ येस बैंक, ये इनको इस रूप में अपॉइंट किया था, यानी कि येस बैंक ने नीरज धवन को चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया था। बात की जाए पराग राजा की, तो पराग राजा जो हैं इनको MD एंड CEO ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस हैं। ये क्या है? MD एंड CEO ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, और इनको भी हाल ही में अप्रैल 2020 में ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। एन कमाकोडी कौन है? ये हैं MD एंड CEO ऑफ सिटी यूनियन बैंक। इनको सिटी यूनियन बैंक के MD एंड CEO के रूप में अप्रैल में ही अपॉइंट किया गया था। ये तीनों अपॉइंटमेंट करंट के ही हैं, रिसेंट के ही हैं। Which state government has announced that it will start Moksh Kalash, the special free bus service for people to go for immersion of ashes? अस्थियाँ विसर्जित करने के लिए जैसे कि जाया जाता है, तो उस लिए फ्री बस सर्विसेज देने की बात कही है, और इस सर्विस का इसको नाम दिया गया है मोक्ष कलश। मोक्ष कलश नाम दिया गया है, और ये काम किसने किया है? ये इनिशिएटिव रहा है राजस्थान गवर्नमेंट का, यानी कि राजस्थान वो स्टेट गवर्नमेंट है जिसने फ्री बस मोक्ष कलश नाम का एक स्पेशल फ्री बस सर्विस स्टार्ट की है। किस लिए? फॉर इमर्जन ऑफ एशेस। बाकी स्टेट्स ने क्या किया रिसेंटली?
मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सबसे रिसेंटली इन्होंने एक अभी क्या कहते हैं, एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट नाम की एक स्कीम लॉन्च की, सबको मिलेगा रोज़गार नाम की स्कीम लॉन्च की, जिसमें इन्होंने सबको एम्प्लॉयमेंट देने की बात कही, स्टेट के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात कही। तो ये मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का भी रिसेंट स्कीम थी। इन्होंने क्या किया था, मध्य प्रदेश ने चरण पादुका नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया था, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको स्लीपर्स और शूज़ की फैसिलिटी देने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया। पहला जो ऐसा स्टेट बना जिसने मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने की बात कही। और क्या किया है इन्होंने, FIR आपके द्वार, FIR आपके द्वार नाम की योजना भी लॉन्च की है भोपाल में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने 2 ऐप लॉन्च किए हैं, राहत मित्र ऐप और आयुष कवच कोविड ऐप। ये 2 ऐप भी इन्होंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। गुजरात की बात की जाए तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। Flipkart had signed MOU with which state mango department to sell mangoes through online platform of Flipkart so that it can help mango farmers in the season of mango। जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि मैंगो का सीज़न आ रहा है, तो इन मैंगो जो फार्मर्स हैं इनको हेल्प करने के लिए कोविड-19 के वजह से हमें जैसे कि पता है कि जल्दी ज़्यादा लॉकडाउन चल रहा है, तो इस वजह से इनका ज़्यादा प्रॉफिट बेनिफिट करने के लिए इन लोग का मैंगो फार्मर्स का फ्लिपकार्ट ने एक इनिशिएटिव लिया है। फ्लिपकार्ट ने बोला है कि हम क्या करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंगोज़ को, जो मैंगो फार्मर्स के मैंगोज़ हैं उनको हम सेल करेंगे। और ये इन्होंने फ्लिपकार्ट ने किस स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट के साथ MOU साइन किया है, तो ये MOU साइन किया है फ्लिपकार्ट ने और कर्नाटका स्टेट ने, फ्लिपकार्ट ने और कर्नाटका ने। कर्नाटका की हम बात करें तो इसके बेंगलुरु में एक, कर्नाटका के बेंगलुरु में प्राणवायु नाम का एक प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च किया गया, जिससे कि लोग अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ को सेल्फ असेसमेंट कर सकें। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक रीस्टार्ट नाम की स्कीम लॉन्च की है, रीस्टार्ट नाम की स्कीम लॉन्च की है रिसेंटली। बात की करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा ने क्या करा है, त्रिपुरा ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की है, मुख्यमंत्री युवा योजना लॉन्च की है त्रिपुरा ने। और उड़ीसा की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% सोलराइजेशन की बात कही है, किसको 100% सोलराइज करने की बात कही है, कोणार्क टेम्पल को। और जो ये कोणार्क टेम्पल है ये कहाँ का है, त्रिपुरा, ये ओडिशा का है, सॉरी ये कहाँ का है, ओडिशा का है। ओडिशा के CM हैं नवीन पटनायक, जिनको पीटा इंडिया हीरो टू एनिमल्स अवार्ड मिला था, और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। Who has been re-elected as the president of Taiwan? प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान के रूप में अभी किनको री-इलेक्ट किया गया, तो वो हैं साई इंग वेन। साई इंग वेन को ताइवान के प्रेसिडेंट के रूप में री-इलेक्ट करा गया। बात की जाए अगर बेंजामिन नेतन्याहू की, तो ये कौन है, ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया था, और ये 5th टर्म के लिए इनको इस जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है उसके लिए अपॉइंट किया गया। कहाँ के, इजराइल के। कार्मेन रेनहार्ट की बात की जाए तो इनको वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अपना चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में अपॉइंट किया है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने इनको चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में अपॉइंट किया है, और इनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट। केवा बायन, ये कहाँ की हैं, बहामास की हैं, और ये इनको रिसेंटली क्या अपॉइंट किया गया था, ये न्यू प्रेसिडेंट रही हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के नए प्रेसिडेंट के रूप में केवा बायन को अपॉइंट किया गया। A book titled The Ickabog has been authored by, एक बुक इनका है जिसका नाम है द इकाबॉग। बेसिकली ये बच्चों के लिए लॉन्च की गई है इस लॉकडाउन पीरियड में, जिससे कि उनका एंटरटेनमेंट हो सके, वो पढ़ सकें, तो इसको लॉन्च किया है। इस बुक को ऑथर किसने किया है, इस बुक को ऑथर करने वाली हैं J.K. राउलिंग। J.K. राउलिंग ने इस बुक को लिखा है। बात की जाए अगर आपको याद हो, ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डूरेंट, ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डूरेंट, इन दोनों ने ही एक बुक लिखी है रिसेंटली जिसका नाम है फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली। कौन सी बुक लिखी इन दोनों ने, फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली। ये लिखा है ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डूरेंट ने। रस्किन बॉन्ड ने रिसेंटली एक बुक लिखी है, उसका नाम है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। जितने भी ऑप्शंस मैंने रखे हैं ये सब वही ऑथर्स हैं, वही बुक के ऑथर्स हैं जो अभी करंट में रिसेंटली लिखी गई हैं, इसलिए सब इम्पॉर्टेंट बनता है। और इकाबॉग तो हमें पता है J.K. राउलिंग ने लिखी है। Who has been appointed as the new president of
न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया, तो ये हैं मार्कोस ट्रोजो को हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया। और बात की जाए अनिल किशोर की, तो ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इंडिया के हैं और इनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया। इनका नाम है अनिल किशोर। रॉबर्ट एजेवेटो, जैसे कि हमने इनका नाम सुना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इन्होंने अपनी पोस्ट से ये स्टेप डाउन कर देंगे अगस्त में। इनका क्या नाम है, रॉबर्ट एजेवेटो। और कार्मेन रेनहार्ट हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि इनको चीफ इकोनॉमिस्ट इनको बनाया गया है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने इनको अपना चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में अपॉइंट किया है। The cabinet has given its approval for implementation of how much amount in प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसमें बोला गया है कि इसमें कैबिनेट ने कुछ अमाउंट डाली है और वो कितनी अमाउंट है, कुछ अमाउंट इम्प्लीमेंट किया है और वो अमाउंट है 20,050, 20,050। इतना इन्होंने अमाउंट इम्प्लीमेंट किया है किस योजना में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मुश्तबा हुसैन हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज। मुश्तबा हुसैन का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे, तो वे थे एक उर्दू ऑथर हैं। ये कौन है, एक उर्दू ऑथर हैं। बात की जाए बाकी ऑप्शंस की, चलिए देखते हैं। मराठी राइटर, एक राइटर हैं जिनका नाम है रत्नाकर मटकारी, यही नाम है इनका, क्या नाम है, रत्नाकर मटकारी। और इनका क्या हुआ है, हाल ही में निधन हो गया है। और ये कौन है, ये मराठी राइटर रहे हैं। ये कौन रहे हैं, मराठी राइटर रहे हैं। वोकलिस्ट जिनका हाल ही में एक निधन हुआ है, तो उन वोकलिस्ट का नाम है श्यामला जी भावे। श्यामला जी भावे का हाल ही में निधन हो गया। और ये कौन थी, वोकलिस्ट थी। और मुश्तबा हुसैन उर्दू ऑथर थे। Which program has been launched by the government or in which monetary awards will be given to security researchers for finding any vulnerability in आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप में कोई भी वल्नरेबिलिटी, कोई भी दिक्कत या कोई भी ड्रॉबैक या कुछ भी कोई भी रिसर्चर अगर कुछ ढूंढ के लाता है तो उसको मॉनेटरी रिवॉर्ड दिए जाएंगे। ये बात कही है गवर्नमेंट ने कि हम उनको, ऐसे लोगों को मॉनेटरी रिवॉर्ड देंगे। और ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, इस प्रोग्राम का कुछ नाम था और इसका नाम था बग बाउंटी। इस प्रोग्राम का क्या नाम है, बग बाउंटी। स्टैनली हो हु पास्ड अवे रिसेंटली, हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज ही। स्टैनली हो का अभी हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे, वे एक बिजनेस टाइकून थे। कौन थे, ये एक बिजनेस टाइकून थे। बात की जाए बेटी राइट, अगर हम बात करें बेटी राइट, ये ग्रैमी अवार्ड विनर थी, सिंगर थी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। 2 एक्टर्स का हाल ही में निधन हो गया। उनका क्या नाम है, उनके नाम है इरफान खान जी और ऋषि कपूर जी का। उसके बाद एक हमारे टेबल टेनिस चैम्पियन थे जिनका नाम था मनमीत सिंह वालिया। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और कोई तो नहीं रह गया, बस इतने ही लोग थे। हाँ, और एक हैं चुन्नी गोस्वामी, वो फुटबॉलर क्रिकेटर था, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। एशियन, तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज यानी कि 29 मई 2020 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड a $177 million लोन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स ऑफ महाराष्ट्र। बेसिकली महाराष्ट्र की रोड्स के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। कितने का, $177 मिलियन का ये लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है। और ये किस लिए लॉन्च किया गया है, किस लिए साइन किया गया है, महाराष्ट्र के जो रोड्स हैं उनको इम्प्रूव करने की बात कही गई है इसमें। बात की जाए एशियन, अमाउंट इंपॉर्टेंट बनता है और ऑर्गेनाइजेशन भी ADB ने दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। और इस अमाउंट कितनी है, $177 मिलियन। और बात की जाए एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है मंडालुयोंग मनीला फिलीपींस। मंडालुयोंग मनीला फिलीपींस है इसका हेडक्वार्टर। और इसके प्रेसिडेंट हैं मसत्सुगु असाकावा। और इनको जनवरी में ही प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है, जनवरी 2020 में ही इनका नाम है मसत्सुगु असाकावा। बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका क्या नाम है, इसका नाम है मी अन्नपूर्णा नाम की स्कीम किसने लॉन्च की थी, महाराष्ट्र ने रिसेंटली लॉन्च की थी। Karnataka will launch the first of its kind in the country a
स्टेट हेल्थ रजिस्टर दैट विल मेंटेन द हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ द सिटीजन ऑफ द स्टेट। कोविड-19 को देखते हुए जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और जो ये पैंडेमिक चल रहा है इस वक्त, तो इसको ध्यान में रखते हुए, इसको देखते हुए कर्नाटका ने क्या कहा है, कर्नाटका ने बोला है कि हम लोग एक स्टेट हेल्थ रजिस्टर जो है मेंटेन करेंगे, जिसमें क्या रहेगा, हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा उन लोग का, जितने भी सिटीजन हैं स्टेट के, उनका हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाएगा इस रजिस्टर में। और ये किसने कहा, ये बात कही है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर हैं विजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। बात की जाए कर्नाटका ने अभी रिसेंटली क्या किया, हमने जैसे कि MCQ में डिस्कस किया कि फ्लिपकार्ट के साथ इन्होंने, कर्नाटका के मैंगो डिपार्टमेंट ने MOU साइन किया था कि जो मैंगो फार्मर्स हैं उनके मैंगोज़ को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल करेंगे। और ये कर्नाटका के मैंगो डिपार्टमेंट ने फ्लिपकार्ट के साथ MOU साइन किया था। दूसरी चीज़ क्या की थी, बेंगलुरु ने, कर्नाटका के बेंगलुरु में प्राणवायु प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जिसके थ्रू लोग अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ को सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। राज्यसभा MP फ्रॉम केरला एंड लोकतांत्रिक जनता दल लीडर, राइटर एंड जर्नलिस्ट MP वीरेंद्र कुमार हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। वीरेंद्र कुमार का हाल ही में निधन हो गया और वे क्या हैं, ये हैं राज्यसभा MP फ्रॉम केरला और ये क्या है, लोकतांत्रिक जनता दल लीडर भी हैं, राइटर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। इनका नाम है MP वीरेंद्र कुमार, इनका नाम है MP वीरेंद्र कुमार। अजीत प्रमोद कुमार जोगी, who was former छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर, हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आज ही की न्यूज़ है ये, छत्तीसगढ़ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं जिनका नाम है अजीत प्रमोद कुमार जोगी। इनका हाल ही में आज ही इनका निधन हो गया और ये क्या थे, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं ये छत्तीसगढ़ के। अभी जो रिसेंट में चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है भूपेश बघेल और यहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं। The 22nd meeting of the Financial Stability and Development Council was chaired by Nirmala Sitharaman through video conferencing. The meeting was held to review the various measures to maintain financial stability in the context of COVID-19. जैसे कि हम देख रहे हैं कि COVID-19 पैंडेमिक की वजह से क्या हो रहा है, हमारी GDP दिन पर दिन गिरती ही जा रही है। तो इस चीज़ को स्टेबल, हमारी GDP को, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल करने के लिए क्या किया, 22nd मीटिंग रही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल की, जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चेयर किया था निर्मला सीतारमन जी ने। इसमें काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे मिनिस्टर्स थे और ये बेसिकली इसलिए ही मीटिंग रखी गई थी कि जो ये हमारे GDP की जितनी भी गिरावट आ रही है उसको स्टेबल करने के लिए, उसको कैसे इकोनॉमी को हमारी स्टेबल करा जाए, इस चीज़ पे बात करने के लिए ये मीटिंग रखी गई। Leo Puri will take charge as the chairman of JP Morgan South and Southeast Asia. He will replace Kalpana मोरापारिया आफ्टर रिटायरमेंट इन 2021, यानी कि कल्पना मोरापारिया 2021 में रिटायर हो जाएंगी। ये अभी रिसेंटली JP मॉर्गन की चेयरमैन है और इनकी जगह जो लेंगे, इनकी जगह जो प्लेस में आएंगे, रिप्लेस करेंगे, वो हैं लियो पुरी। उनका नाम है लियो पुरी। वर्ल्ड हंगर डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन May 28। May 28 को हम कौन सा दिन देखते हैं, कौन सा डे ऑब्जर्व करते हैं, इसका नाम है वर्ल्ड हंगर डे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी बात कीजिए अभी की, तो अभी तो पैंडेमिक COVID-19 चल रहा है, तो अभी भी हंगर प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं। लेकिन पहले भी जैसे कि हम जानते हैं, हम हंगर प्रॉब्लम्स कभी कम नहीं थी। और हंगर इंडेक्स में की बात करें तो उसमें इंडिया की रैंक भी काफ़ी ज़्यादा लो थी। उसमें इंडिया की रैंक थी 102 थी। हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक ये रही थी। और ये दिन मनाया कब जाता है, हंगर डे, वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है May 28 को। Warisha Abdul Karim, a South African HIV researcher, has been honored with Christophe Merix Prize, फ्रांस टॉप साइंस अवार्ड। फ्रांस का टॉप का साइंस अवार्ड है जिसका नाम है क्रिस्टोफे मेरिक्स प्राइज़। और इसमें जो है एक साउथ अफ्रीकन है, ये साउथ अफ्रीका के हैं, HIV रिसर्चर हैं। इनका नाम है वारिशा अब्दुल करीम। तो इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये फ्रांस का टॉप साइंस अवार्ड है।
HIL India Limited, formerly Hindustan Insecticides Limited, a public sector undertaking under Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, will produce and supply 25 tons malathion technical to ईरान फॉर द लोकस्ट कंट्रोल प्रोग्राम अंडर गवर्नमेंट अरेंजमेंट्स। यानी कि क्या बात हो रही है, HIL इंडिया की बात हो रही है, HIL इंडिया की बात हो रही है। इसमें ये कहा गया है, इसका नाम है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की बात हो रही के अंडर किए है। इसने क्या किया है, इसने ये प्रोड्यूस करेगा और सप्लाई करेगा 25 टन मैलेथियन टेक्निकल टू ईरान। 25 टन 25 टन मैलेथियन टेक्निकल ये जो है सप्लाई करेगा ईरान को फॉर द लोकस्ट कंट्रोल प्रोग्राम अंडर गवर्नमेंट अरेंजमेंट। लोकस्ट कंट्रोल प्रोग्राम के लिए इसको सप्लाई किया जाएगा। इसको लोकस्ट कंट्रोल प्रोग्राम के लिए कहाँ किसको सप्लाई किया जाएगा, ईरान को सप्लाई किया जाएगा। बात की जाए ईरान की तो इसका कैपिटल होता है तेहरान। ईरान का कैपिटल होता है तेहरान और इसकी करेंसी अभी मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ। इसकी करेंसी मैं PDF में अपलोड करके आप लोग को दे दूँगी और इसकी जो कैपिटल होती है वो होती है तेहरान। कैचअप कॉलिंग एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च बाय फेसबुक। जैसे कि क्या एक कॉलिंग एप्लीकेशन है, कॉलिंग ऐप है, ये लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है, ऐप का नाम भी इम्पॉर्टेंट बनता है और किसने लॉन्च किया वो भी इम्पॉर्टेंट बनता है। तो ऐप का नाम है कैचअप और इसको जिसने लॉन्च किया है वो है फेसबुक। फेसबुक ने इसको लॉन्च किया है। Central Institute of Plastics Engineering and Technology was renamed as Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology। बेसिकली इसलिए किया गया क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है ये अब पेट्रोकेमिकल्स में पूरी तरीके से फोकस्ड होकर काम करेगा, तो इस वजह से इसका जो नाम बदल दिया गया। पहले इसका नाम था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET। अब इसको रीनेम करके जो इसका नाम बदला गया वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पहले नाम था और भी इसका नाम बदल के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। बात की जाए CIPET तो इसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। Vishwas Mehta has been appointed as the new additional chief secretary of Kerala। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला के रूप में किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया, इनका नाम है विश्वास मेहता। और बात की जाए कि आर श्रीलेखा की, तो आर श्रीलेखा को फर्स्ट वुमेन GDP ऑफ केरला ये बनी है। फर्स्ट वुमेन GDP ऑफ केरला जो बनी है उनका क्या नाम है, उनका नाम है आर श्रीलेखा। और बात की जाए न्यू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तो वो कौन बने, उनका नाम है विश्वास मेहता। केरला की बात की जाए चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। और एक इनकी कैंपेन थी कोविड-19 के चलते, इनकी एक कैंपेन थी जिसका नाम था ब्रेक द चेन। ब्रेक द चेन नाम की कैंपेन किसने शुरू की थी, वो थी केरला। और कोविड-19 में ही कर्नाटका ने भी एक कैंपेन स्टार्ट की थी, उसका क्या नाम था, उसका नाम था नमस्ते ओवर हैंडशेक। और ब्रेक द चेन किसकी थी, वो केरला की थी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नेशनल Gallery of Modern Art will organize virtual tour titled Ram Kinkar Batch Journey Through Silent Transformation and Expressions to commemorate 115th birth anniversary of Ram Kinkar Batch। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये क्या करेंगे, ये ऑर्गेनाइज करेंगे एक वर्चुअल टूर और इस टूर का नाम है राम किनकर बैच जर्नी थ्रू साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशंस। और ये क्यों करा गया है, इसको इसलिए क्या गया क्योंकि इस बार 115th बर्थ एनिवर्सरी थी राम किनकर बैच की। राम किनकर बैच की कौन सी एनिवर्सरी मनाएगी, 115वीं एनिवर्सरी मनाई गई। International Day of UN Peacekeepers is observed on 29 May with the theme Women in Peacekeeping, a Key to Peace। UN Peacekeepers Day था, इंटरनेशनल डे ऑफ UN Peacekeepers Day रहा था। और इसमें क्या किया गया, इस दिन कब मनाया जाता है, 29 मई को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रही वो थी विमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। क्या थी, विमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस।
Thierry Delaporte has been appointed as the new Chief Executive Officer and Managing Director of Wipro. विप्रो के न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जिनको अपॉइंट किया गया है उनका नाम है थेरी डेलापोर्टे। और जो ये हैं जो थेरी डेलापोर्टे हैं, ये पहले नॉन इंडियन हैं जिनको CEO एंड MD के रूप में अपॉइंट किया गया है विप्रो के, यानी कि विप्रो के पहले नॉन इंडियन CEO और MD के रूप में जिनको अपॉइंट किया गया है उनका नाम है थेरी डेलापोर्टे। The Indian Air Force operationalized its second squadron number 18 flying bullet equipped with light combat aircraft तेजा MK1 फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस। यानी कि क्या किया इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशनलाइज किया रिसेंटली, सेकंड स्क्वाड्रन इनका है ये, नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट नाम है इसका, और इक्विप्ड विद लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजा MK1 फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बनता है इसका नाम जो है सेकेंड स्क्वाड्रन नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट। और ये किसने लॉन्च की है? इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च की है। आज की जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो है वो कल वाली है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन 2 दिन रिवाइज करते हैं, तो ये हमारी कल वाली ही रही है। आज है, इसका नाम है इंटरपोल, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज फाउंडेड ऑन 7 अप्रैल 1923, 7 अप्रैल 1923 को इसको फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस, और इसके प्रेसिडेंट है किम जोंग यांग। फिर से एक बार देखते हैं, इट वॉज फाउंडेड ऑन 7 सितंबर 1923, हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं किम जोंग यांग यहाँ के प्रेसिडेंट रहे। आशा करते हैं हमारा सेशन आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।